रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें आज लेते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन किसको बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक के एक परमाणु या समूह के स्थान पे कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, या अपन ये कह सकते हैं कि एक समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के द्वारा हो जाए, तो उन अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं बेस के साथ। तो देखो, यहाँ एथिल क्लोराइड लिया है, इसमें इस Cl का प्रतिस्थापन बेस के OH समूह के द्वारा हो गया, तो अपने को क्या मिला, एथेनॉल मिला, और साथ में क्या निकल गया, KCl। मतलब Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, OH के द्वारा हो गया। देखो, इन रिएक्शन में क्या होगा कि एल्किल हैलाइड में जो ये कार्बन और हैलाइड ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा कार्बन और OH के बीच में। तो बंध के टूटने में देखो 3 कंडीशन आ सकती है कि कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब कार्बोकेटाइन बने, कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब फ्री रेडिकल बने, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब कार्ब एनाइन बने। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप की हो जाती है। एक तो हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हो जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो उसके साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करता मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो वाला अभिकर्मक इसके साथ रिएक्शन करेगा। मतलब फिर कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के साथ क्रिया करता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एल्किल हैलाइड का लेते हैं। एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलाइड के मध्य बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्स यानी हेलोजन की ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली हेलोजन की तरफ खिसके होते हैं, तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ये ध्रुवित हो जाता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है। इस एल्किल हैलाइड की जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी होती है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपन SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। तो अपन इसकी फर्स्ट मैकेनिज्म लेते हैं SN1 अभिक्रिया या एकाणुक अभिक्रिया। देखो, SN1 अभिक्रिया या एकाणुक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन की मैकेनिज्म के दौरान जो स्लो स्टेप होता है उसमें अगर एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एकाणुक अभिक्रिया। तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, जब किसी अभिक्रिया के स्लो या वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक ही अणु भाग लेता है तो उसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पदों में होती है, यानी SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी। फर्स्ट पद में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उस पर और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ने एल्किल हैलाइड लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये स्लो स्टेप है इसकी, यहाँ से X माइनस निकल जाएगा और क्या बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया। मतलब इसमें इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन, फिर इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है सेकेंड स्टेप में और प्रोडक्ट बनता है, अपने को मिल जाता है ना। देखो, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होगी। फर्स्ट पद में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकंड पद में क्या होगा, फास्टली न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। अब पढ़ते हैं अपन बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है उसमें अगर दोनों मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, कौन से दोनों मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों भाग ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर या द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, जब क्रियाकारक के वेग निर्धारक पद में रिएक्टेंट के 2 अणु भाग लेते हैं तो उसे बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं।
यह एक स्टेप में संपन्न होती है, यानी SN2 अभिक्रिया एक स्टेप में संपन्न होगी। फर्स्ट स्टेप बोल दो या एक स्टेप बोल दो, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक पीछे से होता है और आगे से क्या होता है, ये जो अक्स माइनस के फॉर्म में निकलता रहता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जब बनाओगे तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसको बनता हुआ दिखाओ। ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इसको टूटता हुआ दिखाओ। और फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा, फास्टली यहाँ से अक्स माइनस निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो जब इसका आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे तो ये तो रिएक्टेंट हो गए दोनों, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन गई है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये हो गई आपकी बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब अगर अपन को इनमें अंतर लिखना हो, SN1 अभिक्रिया और SN2 में क्या अंतर है, तो SN1 अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, SN2 में दो अणु भाग लेते हैं। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN1 अभिक्रिया में इंटरमीडिएट की जगह क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ऐसे अपन इनमें अंतर भी लिख सकते हैं। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होता है या अभिलाक्षणिक गुण होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। तो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, या ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उन पे ही क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए वही कंपाउंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड के पास क्या है, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो उन पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो देखो ये रिएक्शन एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण बेंजीन व अन्य एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन से क्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं। देखो इसमें अपन लेते हैं एग्जाम्पल नाइट्रेशन का। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रोबेंजीन बनती है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म, यहाँ H2SO4 और HNO3 है, तो देखो HNO3 में देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये H2SO4 मतलब एसिड है, ये H+ देगा इस ऑक्सीजन को, या अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगी और यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O और ये यहाँ से H2O निकल जाता है और क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव बनता है, मतलब नाइट्रोनियम आयन बनता है, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है या ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे इस पे NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज का पूरी रिंग में क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल जाता है और क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो देखो मेथेन की अभिक्रिया करवाइए Cl2 के साथ H- के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट बनता है मेथिल क्लोराइड। फिर दोबारा आप Cl2 के साथ करवा रहे हो तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और हो जाएगा, ऐसे 1 बाई 1 करके सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और क्या बनता है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी देखो मैकेनिज्म, पहले Cl2 का डिकम्पोजिशन होता है H- के प्रेजेंस में और क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होगा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये Cl फ्री रेडिकल CH4 के साथ रिएक्शन करके मेथिल क्लोराइड बना लेगा और H फ्री रेडिकल रिलीज करेगा। अब ये H फ्री रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा, Cl फ्री रेडिकल बन गया। ये स्टेप हो गई चेन प्रोपागेशन स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप होगी चेन एंडिंग स्टेप या टर्मिनेशन स्टेप।
उसमें क्या होगा, जो फ्री रेडिकल होंगे वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अपन जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं वो बना देते हैं, और लास्ट में अगर फ्री रेडिकल मिक्सचर में नहीं है तो अभिक्रिया रुक जाती है। ये हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरेंजमेंट रिएक्शन, देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो यौगिक होगा उसी में क्या होगा, एक अणु में एक एटम या ग्रुप का एक एटम से दूसरे एटम पर स्थानांतरण या शिफ्टिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ग्रुप या एटम क्या कर लेते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं या शिफ्टिंग कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ट्रांसफ़र होने वाला ग्रुप या एटम निकटवर्ती एटम पर जुड़ता है तो उसको 1 to शिफ्ट कहते हैं। यानी जैसे ये जेड है, ये शिफ्ट होके इस पे आ जाए, यानी इसके जस्ट पास वाले एटम पे आ जाए, तो इस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं, 1 to शिफ्ट। यानी जस्ट पास वाले पे आ जाए, जिसको बोलते हैं 1 to शिफ्ट। अब इसका एग्जांपल देखो, एन ब्यूटेन की रिएक्शन करवाते हैं अपन AlCl3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आइसोमराइजेशन हो जाता है, मतलब समावेवीकरण हो जाता है, इसी का कोई समावेवी बनेगा और वो क्या बनता है, आइसोब्यूटेन बनता है। मतलब इसमें इस मेथिल ग्रुप का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है, मतलब इसी के अंदर ये जो मेथिल ग्रुप है ये दूसरे एटम पे जाके जुड़ गया, इसको बोलते हैं अपन रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।